आमरापुर गांव में मधु और गोपाल नाम के दो मित्र रहते थे। मधु बहुत ही कामचोर और आलसी था और गोपाल बहुत ही परिश्रमी था। वो अपना काम पूरी लगन से करता था। वो दोनों ही गांव के जमींदार मोहन चौधरी की जमीन पर काम करते थे। गोपाल काम करता था और मधु अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता, मधु अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर ले जाता था। वो जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है और गोपाल खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैल को अच्छे से नहलाकर खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू मधु के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वो सोचते थे कि मधु बहुत ही परिश्रमी है और गोपाल बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोइये से कहा, देखो, मधु बहुत ही परिश्रम करता है। उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना, उसके खाने में कोई भी कमी ना होने पाए। रसोइया मधु को भर पेट खाना देता था और गोपाल का पेट ही नहीं भरता था। गोपाल ने मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है? हाँ, जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो कामचोर है वो भर पेट खाता है। हाँ, ये कैसा इंसाफ हुआ? मधु समझ गया कि गोपाल के मन में संदेह हो रहा है और वो डर गया कि अगर गोपाल ने असली सच बता दिया तो। इसीलिए उसी रात को मधु ने गोपाल से कहा, सुनो गोपाल, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, समझे? कभी नहीं। अरे जा 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 जा, तू अपना काम कर, चल। ये कहकर गोपाल सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण गोपाल गहरी नींद में सो जाता है और मधु पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात को सो नहीं पाता है। इसीलिए जब सुबह बैल लेकर मधु खेत में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है मधु, रात को नींद नहीं आई क्या? अब क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर है, उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। मधु की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वो जमींदार के घर में रहने लगा। मधु बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बैल को रस्सी से बांधकर वो सोया रहता था और गोपाल ईमानदारी से अपना काम करता जाता बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये, खाते वक्त रसोइये ने देखा कि मधु खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइये ने मधु से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बर्बाद करते हो, जितना चाहिए फिर उतना ही लो ना। मधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर रसोइया गोपाल को देखकर ये सोचने लगा, मधु खाना बर्बाद कर रहा है और गोपाल का पेट ही नहीं भर रहा है। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया और उनसे प्रणाम करके कहा, प्रणाम प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं कह रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है मालकिन। जमींदार की पत्नी को रसोइयों ने मधु और गोपाल के खाने के बारे में स्पष्ट बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा सुनिए तो सही, मधु और गोपाल खेतों में क्या काम करते हैं वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको नजर तो रखनी चाहिए। जमींदार बाबू ने कारण जानना चाहा। तब जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुनकर जमींदार बाबू ने सोचा, बात तो सही है, एक बार अपनी आंखों से देखना उचित होगा। ये सोचकर दूसरे दिन वो किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि गोपाल बहुत मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। अब वो मधु को ढूंढने गए। पूरे खेतों में उन्हें मधु कहीं भी नजर नहीं आया।
अरे अरे ये मधु मधु कहाँ चला गया? अरे अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार मोहन चौधरी ये समझ गए कि मधु जरूर कहीं है और काम चोरी कर रहा है। तभी जमींदार की नजर तालाब के घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे गमछा का तकिया लगाकर मधु खर्राटे लेकर सो रहा है। ये देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वो अपने घर लौट आए और अपनी पत्नी से कहा, मुझे गोपाल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। ये नहीं हो सकता है। मैं गोपाल को पहचान नहीं पाया। तब जमींदार की पत्नी ने कहा, आप ना गोपाल को कोई दूसरा काम दे दीजिए, उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। बेटी भी हमारी नजरों से दूर नहीं होगी, है ना? क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर जमींदार बाबू को बहुत अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्य अस्त होने तक इंतजार किया। उसके बाद जब वो दोनों लौट आए तो जमींदार बाबू ने मधु को बुलाया। मधु, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हुजूर, शरीर में मिट्टी लगी हुई है ना, मिट्टी साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूँ। नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार ये कहकर चले जाते हैं। मधु को कुछ भी समझ नहीं आता है कि अचानक ये क्या हुआ। मधु धीरे धीरे जमींदार बाबू के कमरे की तरफ गया। जमींदार बाबू ने मधु को देखकर कहा, आ गए? अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम गोपाल के पूरे शरीर में अच्छे से हल्दी तेल लगाकर उसे गर्म पानी से स्नान करवाकर साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेके आओगे, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद उस आलसी गोपाल के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, हैं? आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। तुम्हें अब मैं काम पर नहीं रखूंगा। ये बात सुनकर गोपाल ने जमींदार के पैर पकड़कर कहा, हुजूर सुनिए, हम दोनों आपके पास काम के लिए ही आए थे ना। हाँ हुजूर, आप दया करके मधु को एक और मौका दीजिए ना। हाँ, एक और मौका दीजिए हुजूर, मुझे विश्वास है कि मधु अपनी गलती समझ गया है। हाँ, क्यों रे? इसके बाद जमींदार बाबू ने गोपाल की बात मान ली और मधु से कहा, बस एक बार मौका देता हूँ, अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद गोपाल जमींदार का हिसाब किताब का काम देखने लगा और मधु ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। मधु समझ गया काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। मधु और गोपाल की मित्रता और गहरी हो गई।